तो इसके अगली कड़ी में हम लोग पढ़ेंगे आज फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस को इसमें क्लियर कर देगा। तो देखिए इसका रूल होता है सब्जेक्ट प्लस विल या शैल और उसके बाद हैव और उसके बाद बीन का प्रयोग करते हैं, उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद सिंस या फॉर का प्रयोग करते हैं। जैसे पहला एग्जांपल है वह 2 घंटे तक पत्र लिखता रहेगा। वह 2 घंटे तक पत्र लिखता रहेगा तो हो जाएगा ही विल हैव, इसके अनुसार हो जाएगा ही विल हैव बीन राइटिंग ए लेटर फॉर 2 आवर्स। फॉर 2 आवर्स 2 घंटे से फॉर 2 आवर्स हो जाएगा। अगर जो इसी का निगेटिव बनाते हैं वह 2 घंटे तक पत्र नहीं लिखता रहेगा। वह 2 घंटे तक पत्र नहीं लिखता रहेगा तो इसका हो जाएगा ही विल नॉट है। क्या हो जाएगा? ही विल नॉट हैव बीन राइटिंग ए लेटर फॉर 2 आवर्स हो जाएगा ही विल नॉट हैव बीन राइटिंग ए लेटर फॉर 2 आवर्स। अब इसका इंटरोगेटिव सेंटेंस देखते हैं। वह 2 घंटे तक पत्र क्यों लिखता रहेगा? वह 2 घंटे तक पत्र क्यों लिखता रहेगा? इसमें क्यों आया है? क्वेश्चन वर्ड है। सबसे पहले व्हाई लिखेंगे, हो जाएगा व्हाई विल ही हैव बीन राइटिंग ए लेटर फॉर 2 आवर्स। अगर तो यही आ जाए इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस आ जाए, जैसे मान लीजिए वह 2 घंटे तक पत्र क्यों नहीं लिखता रहेगा। वह 2 घंटे तक पत्र क्यों नहीं लिखता रहेगा। तो हम लोग जानते हैं इतना टेंस हम लोग पढ़ चुके हैं। जहां इंट्रोगेटिव नेगेटिव की बात आती है वहां पर सब्जेक्ट के बाद क्या करते हैं? नॉट का प्रयोग करते हैं। तो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे? सब्जेक्ट के बाद जो है नॉट का प्रयोग कर देंगे। क्या हो जाएगा? व्हाई विल हो जाएगा व्हाई विल ही नॉट हैव बीन राइटिंग ए लेटर फॉर 2 आवर्स। अर्थात वह 2 घंटे तक पत्र क्यों नहीं लिखता रहेगा हो जाएगा व्हाई विल ही नॉट हैव बीन राइटिंग ए लेटर फॉर 2 आवर्स। यानी जो इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस होता है वह इंट्रोगेटिव की यही बात बनता है, केवल जो है सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग करते हैं। और जो निगेटिव सेंटेंस है वह केवल इंट्रोगेटिव के बाद ही बनता है, केवल नॉट का प्रयोग जो है विल और हैव के बीच में नॉट का प्रयोग करते हैं।